आज एसएफडी बीएफडी में ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हमने देखे अब जो पहला इससे लेक्चर हमने कराया था उसमें हमने आपको ये यूडीएल वाला एसएफडी बीएफडी बनवाया था, ठीक है नहीं, जिसमें आपका यूडीएल कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में क्या है, आपका जो यूडीएल है वो आपका यूडीएल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए से, ठीक है। ए से स्टार्ट हो रहा है मतलब जहाँ आपकी फिक्स सपोर्ट लगी है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने बताया था अगर आपका यूवीएल अगर आपका यूवीएल फिक्स सपोर्ट से स्टार्ट होगा तब आपको रिएक्शन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जो है इस केस में इधर से सेक्शन नहीं काट सकते। अगर मैं इधर से सेक्शन काटूंगा तो आप देखिए जैसे मैंने इस सेक्शन काट दिया था तो इधर ना तो आपका यूवीएल बचेगा ना यूडीएल बचेगा, ठीक है नहीं, ना तो रेक्टेंगल बनेगा ना ट्राइंगल बनेगा। और अगर मैं इधर से सेक्शन काटूंगा तब क्या होगा, तब एक आपका ट्राइंगल बना रहेगा। तो जैसे मैंने पहले किया था एसएफडी बीएमडी सेम ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। तो देखिए रिएक्शन निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ये आपका बीम है, ठीक है, यहाँ आपकी क्या है, ये फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट पर रिएक्शन कैसे लगती है, देखिए ये लगेगी आपकी यहाँ पर आ रहे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एच ए, यहाँ आएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट वी है, ठीक है। ये एंगल आ जाएगा आपका थीटा है, और एक इस पर मूवमेंट काम करेगा एम में जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लगा है, ये इसमें यूडीएल लगा है, यूवीएल सॉरी, ठीक है। ये है, ये यूवीएल जो है ये कितना है, ये है 500 किलो न्यूटन पर मीटर का, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये हमने इसका डायग्राम बनाया दोबारा से। अब यहाँ रिएक्शन निकालने के लिए हमने सबसे पहले लगाया समीशन एफ एक्स इजगल टू 0। जब समीशन एफ एक्स इजगल टू 0 लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा लगाया, केवल ये एच ए लगाया हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो एच ए की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि और तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं। अब आएगा समीशन एफ वाई इजगल टू 0। तो वर्टिकल फोर्स देखिए, एक तो आपका ही वी ए, वी ए की डायरेक्शन अपवर्ड है तो क्या आएगा प्लस, तो वी ए आ गया प्लस, माइनस माइनस क्या आएगा, ये यूवीएल, यूवीएल कितना होगा देखिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू बेस कितनी है 5 और हाइट कितनी है 500, इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 1250। तो यहाँ से वी ए आपका निकल के आ जाएगा 1250 किलो न्यूटन। तो यहाँ से आपने देखिए वी ए निकाल लिया, एच ए निकाल लिया। अब जब वी ए और एच ए आ गया तो एच ए की वैल्यू 0 है, तो थीटा ए क्या आ जाएगा आपका, थीटा ए की तो जरूरत पूछेगी ही नहीं, क्योंकि थीटा ए तो जब ये एच ए 0 आ गया तो खाली वी ए बचा आपका, ठीक है नहीं, एच ए 0 हो गया तो आर ए और वी ए दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर जो आपका ये फोर्स लगेगा ये इस तरह से लगेगा वी ए, यहाँ पर एक फोर्स आ गया आपका वी ए जिसकी वैल्यू कितनी है 1250 किलो न्यूटन। क्लियर है। अब बचा ये मूवमेंट, तो मूवमेंट ले लो भाई, ए पॉइंट के बाद मूवमेंट ले लो। जब मैं ए पॉइंट के बाद मूवमेंट लूंगा तो क्या आएगा देखिए, इस एच ए और वी ए का मूवमेंट तो आ जाएगा 0, क्योंकि सारा का सारा ए पॉइंट पर काम कर रहा है। उसके बाद जो एम में है ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो यह जाएगा माइनस का एम में, क्या आ जाएगा माइनस का एम में, ठीक है नहीं। अब बचा ये यूवीएल, इस यूवीएल का मूवमेंट क्या आएगा भाई, भाई देखो यूवीएल का जो लोड है वो कैसे काम करेगा, वो ऐसे जाएगा आपका क्लॉकवाइज, ठीक है नहीं। तो क्लॉकवाइज जाएगा तो प्लस आ जाएगा, पहले तो ये लिख लो। अब ये यूवीएल का लोड कितना है देखिए, ये निकाला था मैंने 1/2 इंटू 5 इंटू 500। अब कितनी डिस्टेंस पे काम करेगा, देखो मुझे डिस्टेंस यहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है, तो मैंने बताया था जहाँ से आपका यूवीएल स्टार्ट होता है वहाँ से कितने डिस्टेंस पर काम करता है, बेस के 2/3 पर। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी 2/3 किसका, बेस का। तो ये आ गया आपका यहाँ से, ठीक है नहीं। अब यहाँ से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये इजगल टू 0, तो एम ए तो इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो एम ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगी 4166.67 किलो न्यूटन। क्लियर है। ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, एफ बी की वैल्यू। तो आपने यहाँ पर रिएक्शन का वाला जो फंडा था वो आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया, रिएक्शन आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब आपने यहाँ पर देखिए ये वी ए लगाया
और वी ए के बाद हम यहाँ एक मूवमेंट भी लगा देंगे इस तरह से एम में, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 4166.67। ये यहाँ पर अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद फिर वही करेंगे, सेक्शन काटेंगे। अब मैंने बताया था कि सेक्शन जब भी हम यूवीएल में सेक्शन काटेंगे तो सेक्शन किस तरफ से कटेगा, जिस तरफ से यूवीएल स्टार्ट हो रहा है। ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर आपका यूवीएल इधर से स्टार्ट होता तो मैं सेक्शन इधर से काटता, फिर मुझे रिएक्शन निकालने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन मुझे सेक्शन इधर से काटना पड़ेगा क्योंकि यूवीएल इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो जब मैं इधर से सेक्शन काटूंगा तो मुझे इधर की रिएक्शन भी पता होनी चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ सेक्शन काट दिया इस तरह से, कितनी डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर। एक ही पोर्शन है आपका ए भी, ठीक है नहीं, ए के नीचे लाइन खींच दी, बी के नीचे लाइन खींच दी, ये एस एफ डी की लाइन आ गई, ये बी एम डी की लाइन आ गई। तो आपका केवल एक ही पोर्शन है ए बी। तो देखिए यहाँ कर लेते हैं इधर पोर्शन ए बी। तो ए बी पोर्शन में, ये ए बी पोर्शन लिया आपने, ए बी पोर्शन में मैंने ये सेक्शन काट लिया एक्स डिस्टेंस पर, एक एक्स एक्स, ठीक है नहीं। तो पोर्शन ए बी में जो मैंने सेक्शन काटा नहीं, यहाँ से यहाँ तक कितने लोड काम कर रहे हैं देखिए। एक तो ये वी ए काम कर रहा है आपका, एक एम ए काम कर रहा है, एक आपका ये यूवीएल काम कर रहा है। लेकिन इस यूवीएल का बेस तो मुझे पता है एक्स है, ये हाइट नहीं पता ये कितनी है। तो मैंने मान ली ये हाइट कितनी है डब्लू, मैंने पहले भी न्यूमेरिकल में आपको कराया था। तो ये डब्लू कैसे निकलेगी देखिए, एक ये छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है। तो छोटा त्रिभुज किसके समरूप होगा, बड़े त्रिभुज के। तो क्या आएगा देखिए, छोटे त्रिभुज की हाइट अपॉन छोटे त्रिभुज का बेस इजिकल टू जो बड़ा ट्राइंगल है उसकी हाइट अपॉन बड़े ट्राइंगल का बेस। तो यहाँ से आपकी डब्लू की वैल्यू निकल के आएगी 100x। क्लियर है। तो बिना डब्लू की वैल्यू निकाले आपका यूवीएल नहीं निकल पाएगा। यूवीएल का एसएफडी बीएमडी ये भी मैंने बताया था आपको। सबसे पहले डब्लू निकालते हैं। अब निकालेंगे हम यहाँ से एफएक्स और एमएक्स। सबसे पहले देखिए एफएक्स क्या आएगा इसमें। एफएक्स क्या आएगा देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स काम कर रहा है, तो ये जब मैं ए बी पोर्शन ले रहा हूँ इस साइड से, तो कौन सा सेगमेंट लिया मैंने सेगमेंट लिया एलएचएस। और एलएचएस में क्या होता है, अपवर्ड फोर्स प्लस डाउनवर्ड माइनस, और ये क्लॉकवाइज प्लस और एंटी क्लॉकवाइज माइनस। तो यहाँ से एफएक्स की वैल्यू देखिए क्या आएगी, वी अपवर्ड काम कर रहा है तो ये 1250 आपका प्लस का आएगा। फिर ये यूवीएल डाउनवर्ड काम कर रहा है तो ये माइनस का आएगा। और कितना यूवीएल आएगा देखिए, ये आएगा ये इतना यूवीएल, जितने पोर्शन में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैंने पोर्शन काटा है तो इतना यूवीएल लूंगा। तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है एक्स, और हाइट कितनी है डब्ल्यू यानी 100x। तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स इंटू 100x। तो ये यहाँ से आ गया एफ एक्स इजिकल टू 1250 माइनस 50x²। एक्स की पावर मैक्सिमम 2 है तो ये आपका पैराबोलिक होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं देखिए एमएक्स की। एमएक्स कितना आएगा आपका, देखिए मूवमेंट किस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, इस पॉइंट के अबाउट, जहां आपका सेक्शन कटा है उसी पॉइंट के अबाउट तो मूवमेंट आएगा। यहां से यहां तक कितने मूवमेंट काम कर रहे हैं देखिए, एक तो ये एम में काम कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एम में एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस का आ जाएगा 4166.67। क्लियर है। फिर ये वी ए काम करेगा, वी ए कैसे जाएगा, वी ए जाएगा देखिए इस तरह से क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक। और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक वी ए की, एक्स। तो यह आ जाएगा प्लस के 1250 इंटू एक्स, ठीक है। अब बचा ये यूवीएल, ये यूवीएल कैसे जाएगा, यूवीएल देखिए ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। और टोटल लोड कितना है यूवीएल का 1/2 एक्स इंटू 10x, अभी मैंने निकाला था ऊपर, ठीक है नहीं। और कितनी डिस्टेंस पे काम करेगा भाई, डिस्टेंस मुझे यहाँ से लेनी है। यहाँ क्या है 90 डिग्री का एंगल है यूवीएल में, यानी यहाँ आपका खत्म हो रहा है यूवीएल। तो यहाँ से क्या होगा, बेस का 1/3, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से बेस का 2/3, और जहाँ खत्म होता है वहाँ बेस का 1/3। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका एक्स का 1/3 यानी x/3। तो ये आ गया यहाँ से आपका mx। तो mx जो आपका निकल के आएगा इक्वेशन वो आएगी देखिए माइनस के 4166.67 प्लस के 1250x और माइनस के आएगा आपका 50x³ 3। आप देखिए यहाँ पर x की जो पावर आई है वो 3 आई है, तो ये होगा आपका क्यूबिक, ठीक। ये पैराबोलिक आया तो ये आपका क्यूबिक हो गया। अब इसकी वैल्यू हमें कहाँ निकालनी है देखिए, ए पर और बी पर, ठीक है नहीं। तो एट ए पर क्या होगा, क्योंकि मैंने इधर से पोर्शन सेक्शन काटा है तो ए पर होगी एक्स की वैल्यू 0। तो 0 रखो, जैसे ही 0 रखेंगे तो एफ ए कितना आ जाएगा, एफ ए आ जाएगा आपको, यहाँ 0 रखेंगे 1250 माइनस के 50 इंटू 0 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 1250 किलो न्यूटन।
फिर एम में निकालेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो आ जाएगा माइनस के 4166.67 प्लस के 1250 गुणा 0 और माइनस के 50 इंटू 0 का Q/3। तो यहाँ से जो एम में की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपके निकल के यहाँ पर माइनस के 4166.67, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा, ये आएगा किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट पर आपने एफ ए की वैल्यू निकाल ली और एम ए की वैल्यू निकाल ली। अब बात करते हैं देखिए बी पॉइंट की। बी पॉइंट पर देखिए क्या आएगा, एट बी एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ से मैंने पोर्शन काटा तो ए से बी की दूरी कितनी है 5, तो एट बी एक्स इजकल टू कितना रखेंगे 5 मीटर, ये 5 रख देंगे। तो 5 रखेंगे तो एफ बी की वैल्यू देखो क्या आएगी, एफ बी आएगा आपका 1250 माइनस 50 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपका। तो यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, ठीक है। फिर निकालेंगे एम बी देखिए आपका क्या आएगा, माइनस के 4166.67 प्लस 1250 गुणा 5, यहाँ रख दी वैल्यू, और माइनस के 50/3 गुणा 5 का क्यूब। आप इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपका ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया आपका एफ बी जिसकी वैल्यू 0 आई, यह आपका आ गया एम बी जिसकी वैल्यू भी 0 आई है। अब यहाँ डायग्राम बनाएंगे, देखिए एफ ए कितना है 1250 प्लस का है, तो देखिए ए से ऊपर चलेंगे इस तरह से, यहाँ पर यह आ गया आपका 1250, कितना आ गया 1250, और बी पर कितना है 0, तो बी पर तो यहीं रहेगा। कैसे मिलेगा, पैराबोलिक लाइन से, तो मैंने इस तरह से करके ये पैराबोलिक लाइन जैसे मिला दिया, इसके ऊपर लिख दिया मैंने पैराबोलिक, और यहाँ अंदर लिखा प्लस, क्योंकि बीम के ऊपर बना हुआ है तो प्लस आएगा पूरा का पूरा पोर्शन, ये हो गया। ऐसे ही इधर देखिए आप BMD में यहाँ ए पर मूवमेंट कितना है, माइनस के 4166.67, माइनस का है तो मैं नीचे चलूँगा इस तरह से, यहाँ यह आ गया 4166.67, और बी पर कितना है 0। कैसे मिलेगा, क्यूबिक, तो मैंने ऐसे मिला दिया, नीचे लिख दिया क्यूबिक, अंदर लिखा माइनस क्योंकि बीम से नीचे बना हुआ है, और ये मैंने डैश डैश करके BMD आपको तैयार कर दिया। तो इस तरह से देखिए आपका अगर UVL आपका फिक्स सपोर्ट से स्टार्ट होगा कैंटिलीवर बीम में, तो कैसे कैसे सिर्फ BMD बनना है वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। कैंटिलीवर बीम के मैंने सारे न्यूमेरिकल आपको करा दिए। कैंटिलीवर बीम में इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, बस ये है किसी में पोर्शन 1 हो जाएगा, किसी में 2 3 4 5 पोर्शन भी हो सकते हैं। क्वेश्चन लेंथ जरूर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे के सारे यही यूज होंगे, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपका सिंपल सपोर्टेड बीम है, ठीक है। देखिए ए सिंपल सपोर्टेड बीम इज कैरिंग पॉइंट लोड एज शोन इन फिगर, ड्रा SMD एंड BMD फॉर द बीम, ठीक है। ये आपका सिंपल सपोर्टेड बीम दिया है, इसके लिए मैं क्या बनाना है, SMD और BMD बनाना है, ठीक है। नहीं तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, रिएक्शन। तो देखिए यहाँ रिएक्शन लगा दी मैंने RA, यहाँ रिएक्शन लगा दी मैंने RB। तो सबसे पहले रिएक्शन निकालेंगे, तो देखिए रिएक्शन के लिए क्या आएगा, यहाँ पर रिएक्शन के लिए देखिए सारे के सारे वर्टिकल फोर्स है, ऊपर भी और नीचे भी, तो समीशन FX तो इसमें आएगा नहीं, समीशन FX इक्वल टू 0 में कोई फोर्स नहीं आएगा। अब हम सीधा यहाँ क्या लगाएंगे, समीशन FY इक्वल टू 0। जब समीशन FY इक्वल टू 0 लगाएंगे तो देखिए RA किसका आ जाएगा, प्लस का अपवर्ड काम कर रहा है, और ये तीनों आएंगे माइनस के, और ये आएगा फिर प्लस का। तो RA -4 -10 -8 प्लस RB इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका देखिए आ जाएगा RA प्लस RB इक्वल टू 22। ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब लेंगे मूवमेंट, समीशन M इक्वल टू 0, या तो A के बोट ले लो या B के बोट ले लो, तो मैंने A के बोट ले लिया। जब A के बोट मूवमेंट लेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 का मूवमेंट क्या आएगा, 4 गुना 1 प्लस का आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज जाएगा। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है 3, तो प्लस के 10 × 3, और प्लस के ये 8 भी क्लॉकवाइज जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4, तो प्लस के 8 × 4, और ये RB जो है ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, डिस्टेंस कितनी है इसकी होगी 6, और माइनस के RB × 6 इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। नहीं तो यहाँ से जोड़ो, देखो ये आ गया 4, ये आ गया 30, ये आ गया आपका 32, और ये आपका जो निगेटिव में ही आ जाएगा इधर आपका पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये आपका देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर
32 तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 34, तो 32 और 34 जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा 66। तो 6 RB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 66, और RB आ जाएगा आपका 66/6 यानी कि 11 किलो न्यूटन। ठीक, अब RB की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, तब 11 रखेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, देखिए RA + 11 = 22, तो RA की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी 11 किलो न्यूटन। तो इस तरह से आपने देखे बड़ी आसानी से किसकी वैल्यू निकाल ली, RA और RB की। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए आपकी ये वैल्यू आ गई, RA आ गया आपका 11 किलो न्यूटन और RB भी आ गया आपका 11 किलो न्यूटन। अब ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ रख देंगे, RA आ गया यहाँ 11 किलो न्यूटन और RB की वैल्यू भी यहाँ रख देंगे 11 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब हम SFD BMD बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए SFD BMD बनाते समय क्या ध्यान रखना है आपको। आप जो है इसमें कैंटिलीवर बीम वाला सिस्टम नहीं रहेगा कि कैंटिलीवर बीम में क्या करते थे, जिधर फ्री एंड होता था वहां से स्टार्ट करते थे। इसमें आप SFD BMD इधर से भी बना सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से बना सकते हैं। आप एक सेगमेंट लेके चलोगे तब भी बन जाएगा, आप दोनों सेगमेंट लेके चलेंगे तब भी बन जाएगा। ठीक है नहीं, लेकिन हम दोनों सेगमेंट यूज करते हैं। जैसे कि इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर कितने पोर्शन है, एक तो A से C, एक C से D, एक D से E और एक E से B, 4 पोर्शन है। तो मैं क्या करूंगा, 2 पोर्शन तो ले लूंगा इधर से लेफ्ट हैंड साइड से और 2 पोर्शन ले लूंगा राइट हैंड सेगमेंट से, तो उससे मेरी इक्वेशन छोटी बनेगी। ठीक है नहीं, क्योंकि अगर मैं एक ही तरफ से लेता चला जाऊंगा तो क्या होगा, लोड आपके बढ़ते चले जाएंगे और इक्वेशन आपकी बड़ी बनती चली जाएगी। ठीक है नहीं, तो मैं 2 पोर्शन इधर से ले लूंगा लेफ्ट हैंड सेगमेंट से और 2 ले लूंगा राइट हैंड सेगमेंट से। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले मैंने पोर्शन लिया AC, सबसे पहले मैंने कौन सा पोर्शन लिया, AC पोर्शन लिया। तो AC पोर्शन मैंने कहाँ से लिया, देखिए लेफ्ट हैंड सेगमेंट से लिया। लेफ्ट हैंड सेगमेंट बनी, A से मैंने यहाँ पर सेक्शन काटा, A से कितनी दूरी पर, X दूरी पर, ये वाला। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड सेगमेंट में आपको पता है ऊपर वाला फोर्स क्या होता है, प्लस, नीचे वाला माइनस, क्लॉकवाइज प्लस और एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये तो होता है। तो इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो आपने सेक्शन काटा उसमें केवल आपका एक लोड लगा है RA 11 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो यहाँ से Fx की वैल्यू आएगी देखिए आपकी 11। ठीक है, अब ये आ जाएगी कांस्टेंट क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, 0। फिर आपने निकाला mx, तो mx कितना आएगा, देखिए जब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये केवल एक सिंगल फोर्स है, तो इसका मोमेंट देखिए कैसे जाएगा, ये जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज और डिस्टेंस है इसकी x, ये क्लॉकवाइज जाएगा, सॉरी ये जो RA जाएगा ये क्लॉकवाइज जाएगा, देखिए घड़ी की दिशा में इस तरह से घूमेगा। ठीक है नहीं, जब इस तरह से घूमेगा तो इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से x, तो इसका मोमेंट हो जाएगा 11 × x, तो आ जाएगा आपका 11x। इसमें x की पावर 1 है तो यह आ जाएगा लीनियर वेरिएशन। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, आपने इस पोर्शन के लिए Fx भी निकाल लिया और Mx भी निकाल लिया। अब इसमें पुट करेंगे, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे A पर फिर C पर। जब मैं A पर निकालूंगा तो x की वैल्यू 0 रखेंगे और जब C पर निकालूंगा तो यहाँ से तक वैल्यू कितनी है, 1 मीटर, तो मैं क्या रखूंगा, x = 1। तो एट A पर क्या आएगा आपका x = 0, तो x = 0 रखेंगे इसमें, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा। तो F आ गया आपका 11 किलो न्यूटन और M में आ गया आपका 0, भाई 11 × 0 = क्या आ जाएगा, 0 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, अब निकालेंगे देखिए C पर, एट C पर क्या आएगा, x = 1 मीटर, तो जब C पर x = 1 मीटर रखेंगे तो FC तो आपका 11 किलो न्यूटन ही आएगा, ये तो सेम है। और ये MC कितना आ जाएगा, ये आएगा 11 × 1 = 11 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए आपकी वैल्यू आ गई, ये आ गया आपका FA, ये आ गया आपका MA, ऐसे ये आ गया आपका FC, ये आ गया आपका MC। क्लियर है? तो अब यहाँ इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये आपका A पॉइंट है और ये आपका C पॉइंट है, ऐसे नीचे ये आपका A पॉइंट है और ये आपका C पॉइंट है। तो A पर जो आपका शियर फोर्स है, A पर शियर फोर्स है 11 और C पर भी है 11। तो यहाँ से मैंने इस तरह से 11 की लाइन खींची, इस तरह से, इधर भी 11 इधर भी 11 और कांस्टेंट है तो सीधी लाइन से मैंने इन्हें ऐसे मिलाया और ये आपका पॉजिटिव है यहाँ पर क्योंकि प्लस का आ रहा है, तो मैंने इस तरह से प्लस करके बना दिया। अब BMD की बात करेंगे, देखिए यहाँ कितना है, 0, A पर तो 0 है और C पर 11 है, तो ये 11 इस तरह से आ गया यहाँ पर।
और ये कैसे मिलेगा, लीनियर वेरिएशन यानी तिरछी लाइन से। प्लस है तो ऐसे प्लस किया और ये बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका देखिए एक पोर्शन का एसएफडी बीएमडी बन के तैयार हो गया। अब चलते हैं देखिए हम नए पोर्शन की ओर, इधर ही बना देंगे, देखिए पेज बचा हुआ है हमारा। अब मैंने पोर्शन लिया कौन सा, सी डी पोर्शन, कौन सा ले लिया, सी डी पोर्शन। तो सी डी पोर्शन में मैंने पोर्शन इधर से ही लिया, लेफ्ट हैंड सेगमेंट से ही, LHS से ही मैंने पोर्शन लिया। तो डी से पहले मैंने यहाँ सेक्शन काटा इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, जब लेफ्ट हैंड से काट रहा हूँ तो डिस्टेंस भी लेफ्ट हैंड से आएगी। तो अब इतने पोर्शन में देखिए कितने फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो ये आर है और एक ये 4 किलो न्यूटन, ये प्लस का आएगा ये माइनस का आएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू देखिए आपकी आ जाएगी 11 माइनस के 4, ये प्लस का आएगा ये आपका माइनस का आएगा, तो ये आ गया आपका 7 किलो न्यूटन, ठीक है। अब बात ये कांस्टेंट आएगा क्योंकि इसमें एक्स की पावर 0 है। अब आएगा एम एक्स देखिए क्या आएगा, जब इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो इसका 11 का मूवमेंट आएगा क्लॉकवाइज, यानी 11 इंटू एक्स, क्योंकि डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक एक्स है 11x। और ये जो 4 है इसका मूवमेंट कैसे जाएगा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, देखो ये है पूरी एक्स में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूंगा तो यहाँ से तक बचेगी x माइनस 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 है आपकी, तो यह आ जाएगा माइनस के 4 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए इसमें x की पावर 1 है तो यह आ जाएगा लीनियर वेरिएशन, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे हम, पोर्शन सी डी है, सी पर और डी पर, तो सी के लिए x की वैल्यू कितनी है 1 और डी के लिए x की वैल्यू कितनी है 3। तो एट सी क्या आएगा, x इजगल टू 1 मीटर। जब x इजगल टू 1 मीटर रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, एफ सी आ जाएगा आपका 7 किलो न्यूटन। और यहाँ एम सी कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ रखोगे 1, 11 इंटू 1 माइनस के 4 इंटू 1 माइनस 1, तो ये तो 0 हो गया, ये बचेगा आपका 11 किलो न्यूटन, ठीक है। अब बात करते हैं डी की, एट डी पर सी की एक्स की वैल्यू कितनी है, डी पर है एक्स की वैल्यू 3 मीटर, ठीक। तो वहां से एफ सी कितना आएगा, देखिए एफ सी आ जाएगा आपका 7 किलो न्यूटन, सेम रहेगा ये तो क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहाँ रखो इसमें एम सी इजगल टू कितना आ जाएगा, 11 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 1। तो यहाँ से एम सी आपका आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 33 माइनस, इसे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 8 आपका, तो यह आ जाएगा आपका यहाँ से 25 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपने ये एफ सी निकाल लिया, यहाँ से ये एम सी निकाल लिया। अब यहाँ पर ये एफ सी एम सी निकालने के बाद सॉरी ये डी आएगा आपका, जब डी पॉइंट पर निकालेंगे तो ये एफ डी, ये एम डी और ये एम डी। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एफ डी 7 आया और एम डी आपका 25 आया, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर सी पॉइंट पर फोर्स कितना आया 7, तो ये तो 11 है तो 7 यानी यहाँ नीचे आएगा थोड़ा, और डी पर भी कितना है 7, तो यहाँ भी ये नीचे ही आएगा। कांस्टेंट लाइन है तो ऐसे मिल जाएगा आपका। यहाँ पर आपका शियर फोर्स देखिए कम हो गया, ये 7 और ये 7 इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, ये बन गया आपका, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट देखिए सी पर कितना है 11 तो यही था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ कितना आ गया 25, तो 25 मैंने मान लिया ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नहीं तो मैं इसे ऐसे मिला दूंगा यहाँ से कांस्टेंट लाइन से, ये आ गया आपका 25, ये प्लस आ गया, ये बन गया आपका बी एम डी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम कहाँ बढ़ेंगे, इसके बाद बढ़ेंगे हम आगे अगले पोर्शन पर। देखिए 2 पोर्शन मैंने इधर से ले लिया, अब मैं चाहूँ तो डी पोर्शन को भी इधर से ले सकता हूँ, डी पोर्शन को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही ले सकता हूँ, लेकिन जब मैं डी पोर्शन लूंगा तो क्या आएगा, ये लोड भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो 3 लोड को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं इधर से पोर्शन काटता हूँ, मैंने काटा इधर से पोर्शन बी, ठीक है नहीं, क्योंकि इधर से अगर मैं चलता रहूंगा तो फिर ई बी पोर्शन आएगा, ई बी पोर्शन में फिर मैं सेक्शन काटूंगा तो कितने लोड आएंगे, 1 2 3 4, तो लोड बढ़ते चले जाएंगे। तो मैंने अब सेक्शन इधर से काट लिया, ठीक है नहीं, ये वाला मैंने पोर्शन ले लिया बी ई, ठीक। तो पोर्शन लिया मैंने, देखिए यहाँ पर पोर्शन मैंने कौन सा लिया, पोर्शन आ गया हमारा बी, ठीक है। अब इस बी पोर्शन के अंदर आप देखिएगा इधर से मैंने काटा राइट हैंड साइड से, राइट हैंड सेगमेंट आ गया क्योंकि मैंने पोर्शन इधर से काटा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है नहीं। तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, अपवर्ड होता है माइनस का, डाउनवर्ड होता है प्लस का, क्लॉकवाइज माइनस का और एंटी क्लॉकवाइज प्लस का। तो यहाँ से एफ एक्स देखिए कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है आर बी जो है अपवर्ड, और अपवर्ड किसका होता है माइनस का, ठीक है नहीं।
तो यहाँ से आपका देखिए क्या आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा एफ एक्स इजकल टू माइनस के 11, ठीक है नहीं। तो ये किसका है, एक्स की पावर इसमें 0 है, तो ये आपका यहाँ पर कॉन्स्टेंट आ जाएगा। क्लियर है। अब बात आती है देखिए एम एक्स की। एम एक्स कितना आएगा आपका, देखिए जो 11 है इसके अबाउट मूवमेंट लेंगे जहाँ पोर्शन सेक्शन काटा हमने, तो ये जाएगा आपका देखिए एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज किसका होता है, प्लस का, और डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो ये आ जाएगा 11 इंटू एक्स। यहाँ एक्स की पावर 1 है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लीनियर वेरिएशन। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट एट बी, पहले बी पॉइंट लेंगे। जब बी, मैंने सेक्शन इधर से काटा है तो बी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 0 होगी क्योंकि डिस्टेंस में इधर से देखूंगा, और ई पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2। तो सबसे पहले मैंने रखा एट बी एक्स इजकल टू 0। तो जब एक्स इजकल टू 0 है तो एफ बी की वैल्यू आएगी माइनस के 11, और एम बी कितना आएगा आपका देखिए 11 इंटू 0 इजकल टू 0। तो ये आपकी वैल्यू निकल गई यहाँ पर बी पॉइंट पर। अब निकालेंगे ई पॉइंट पर, तो ई पर निकालने के लिए एट ई एक्स इजकल टू क्या रखूँगा 2। तो एफ तो आपका सेम रहेगा क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, माइनस के 11 किलो न्यूटन, और ये एम ई कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा देखिए 11 इंटू 2 इजकल टू 22 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है नहीं। तो इस तरह से देखिए इस पोर्शन के लिए भी आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पर एफ बी निकाला, फिर ये एम बी निकाल लिया, फिर आपने एफ ई निकाला, फिर एम बी निकाल लिया। अब इसका डायग्राम बना दो आप। देखो एफ बी कितना है माइनस के 11, और एफ ई कितना है माइनस के 11, कॉन्स्टेंट है। तो देखिए ये आ जाएगा इधर से, ये 11 आया माइनस का, ये भी 11 आया, और इस तरह से मैंने नीचे मिला दिया क्योंकि निगेटिव है तो निगेटिव लिखा, ये आ गया, ये 11 आ गया यहाँ, और यहाँ भी 11 आ गया। ऐसी मूवमेंट देखिए, मूवमेंट बी पॉइंट पर कितना है, यहाँ तो 0 है भाई, ये बी पॉइंट है आपका, ये ई है, और ये आपका डी पॉइंट है। ऐसे ये बी है, ये ई है, और ये डी पॉइंट है। तो बी पर तो आपका 0 है, और ई पर कितना है, ई पर है आपका देखिए 22। तो 22 आपका देखिए यहाँ आएगा क्योंकि ये तो 25 है, तो 25 से थोड़ा कम ही रहेगा। तो ये आपका लीनियर वेरिएशन इस तरह से मिल जाएगा, ये प्लस है, तो ये आपका बन के रेडी हो गया। अब केवल एक पोर्शन बचा इसके अंदर आपका, ठीक है। पोर्शन बचा कौन सा आपका, ईडी। कौन सा पोर्शन बचा देखिए यहाँ पर, ईडी। तो ईडी को भी मैंने कहाँ से लिया देखिए, इधर से ही ले लिया ईडी को भी, राइट हैंड साइड से, क्योंकि इधर से आपके फोर्स कम रहेंगे। ठीक है नहीं। तो इस तरह के में क्या करेंगे, कुछ पोर्शन इधर से लेंगे, कुछ इधर से, इससे आपका टाइम बच जाएगा, ये ध्यान रखें आप। तो पोर्शन लिया देखिए मैंने ईडी। तो ईडी पोर्शन के अंदर आप देखिए कितने फोर्स लगे हैं, एक फोर्स ये लगा है, एक फोर्स आपका ये लगा है। आर भी अपवर्ड है, तो अपवर्ड माइनस का होता है क्योंकि राइट हैंड सेगमेंट है, और डाउनवर्ड किसका होता है, प्लस का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, एफ एक्स इजिकल टू माइनस के 11 प्लस के 8 इज इक्वल टू माइनस के 3 किलो न्यूटन। एक्स की पावर 0 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका कांस्टेंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपके। अब देखिए बात करते हैं किसकी, एम एक्स की। एम एक्स कितना आएगा यहाँ से, एम एक्स आपका आएगा जब इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो ये 11 तो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, प्लस का आएगा, और यहाँ से तक डिस्टेंस देखिए ये है एक्स, तो आ जाएगा 11x किसका, प्लस का। ये जो 8 किलो न्यूटन है जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, देखिए इस तरह से, जब ये सॉरी क्लॉकवाइज जाएगा, जब ये क्लॉकवाइज जाएगा तो ये होगा माइनस का, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज माइनस का होता है। और ये डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक, 8 किलो न्यूटन की यहाँ से डिस्टेंस कितनी आएगी, पूरी है एक्स, एक्स में से ये इधर वाली घटा दो 2 है ना ये, तो ये कितनी बचेगी, x माइनस 2। यह आ जाएगा आपका लीनियर वेरिएशन, एलवी भी लिख सकते हैं ऐसे सीधे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है। अब इसकी वैल्यू मुझे कहाँ निकालनी है, इसकी वैल्यू देखिए मुझे निकालनी है ई पॉइंट पर और डी पॉइंट पर। तो एट ई पॉइंट पर क्या आएगा आपका, x इजिकल टू 2 मीटर, तो x इजिकल टू 2 रखेंगे तो एफ ई आपका आ जाएगा यहाँ पर देखिए माइनस के 3 किलो न्यूटन, सेम रहेगा कॉन्स्टेंट है। और एम ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी देखिए यहाँ पर 11 इंटू 2 माइनस के 8 इंटू 2 माइनस 2, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर एम ई की वैल्यू आपकी आ गई 22 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है। अब ई के बात करते हैं डी की। तो एट डी पर क्या आएगा, डी पर आएगा आपका x इजिकल टू 3 मीटर। तो जब x इजिकल टू 3 मीटर रखेंगे तो देखिए क्या आएगा इसके अंदर, एफ डी तो सेम रहेगा, माइनस के 3 किलो न्यूटन कॉन्स्टेंट है।
MD कितना आएगा आपका, MD आएगा आपका 11 इंटू 3 माइनस के 8 इंटू 3 माइनस के 2, तो ये आ गया देखिए आपका 33 आ गया यहाँ पर। ये 3 में से 2 जाके 1 बचेगा, आ जाएगा माइनस के 8। तो MD की वैल्यू यहाँ से आपके आगे देखिए 25 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से देखिए आपने लास्ट पोर्शन के लिए भी वैल्यू निकाल ली। सबसे पहले आपने निकाला FV, फिर निकाला आपने ME, फिर आपने निकाला FD, फिर आपने निकाला MD। क्लियर है। सारी वैल्यू निकालने के बाद अब इसे SFD BMD में ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, E पर कितना है माइनस के 3, तो माइनस के 3 यहाँ आएगा आपका। D पर भी माइनस का 3 है तो यहाँ आ जाएगा। ये बन गया आपका माइनस के नीचे ये 3 और ये 3, आपका SFD पूरा हो गया। BMD में देखिए यहाँ पर कितना है ME 22, तो ये तो 22 था ही शुरू में, और ये कितना है 25, तो ये 25 है, बना हुआ है SFD। लीनियर वेरिएशन से मैंने इस तरह से मिलाया, प्लस है तो प्लस आ जाएगा इस तरह से, ये आपका BMD बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से देखिए हम SFD BMD बनाते समय ध्यान रखेंगे कि हमें जिधर से आसान पड़ेगा उधर से सेगमेंट हम लेंगे, ठीक है नहीं। आप किसी भी तरफ से सेगमेंट ले, आपका आंसर सेम आएगा, SFD BMD आपका सेम बनेगा। अगर इधर से लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड सेगमेंट आ जाएगा, इधर से लेंगे तो राइट हैंड सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे एक ही सेगमेंट से करता पूरे क्वेश्चन को तो इसमें भी 5 मिनट और लगती, ठीक है नहीं। मैंने दोनों तरफ के सेगमेंट यूज किए इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया। तो दोनों तरफ से सेगमेंट यूज करें आप और ऐसे SFD BMD बनाएं। अब आगे भी हम आपको इसी तरह के और क्वेश्चन कराएंगे, कम से कम 4-5 तो भी कराएंगे, जिससे कि आपके SFD BMD के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।